अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशान शक्के और मेरे साहब के साथ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होगी। कुछ अर्सा पहले मैंने अपने एक व्हाट्सएप स्टेटस पे एक स्टेटस लगाया, वो ये था कि वेदर द प्रोफेशन ऑफ लॉ इज़ अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स और लैंडलॉर्ड्स। इट मे साउंड सार्केस्टिक बट ये सिर्फ सार्केज़म नहीं है, इसके पीछे पूरी थ्योरी, एक पूरा फिनोमेना और एक पूरा एक्सपीरियंस है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट भी कर रहे होंगे जो कि लॉ स्टूडेंट्स हो या लॉयर्स भी हैं। ऐसी ही सूरत हाल में हमने देखा कि बहुत सारे मिड करियर लॉयर्स या अर्ली स्टेज के लॉयर लाइक माई सेल्फ एक स्टेज पे आते हैं और सोचते हैं कि लिटिगेशन का एक्सपीरियंस जितना एक आपका डोपामिन और एड्रेनलिन रश देता है, उतना ही फाइनेंशियली हाई रिस्क पे होता है, क्योंकि आपको अगला केस कब आना है और कैसे आना है वो आपको एम नहीं होता। और मियाँ साहब और मैं ये बार बार डिस्कशन करते रहे हैं और आपके साथ भी शेयर करते रहे हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक अच्छा लिटिगेटर बनाने में बहुत हेल्प आउट करती है। However, one fine day on this बसंत हॉलीडेज, ये जब टॉपिक मेरे जहन में आया तो मेरे जहन में भी बड़ा ये ख्याल आया कि टू सम एक्सटेंट अपना लोहा ट्रायल में तो मनवा लिया, तो अब क्या ट्रायल ही करते रहना है या आई शुड मूव फॉरवर्ड टू द कमर्शियल और कॉर्पोरेट साइड। और ये सारे ख्याल मैंने अपने उस्ताद से किया जो कि बड़े भाई वालिद की जगह पे भी है। उन्होंने मुझे तो जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर एक डिटेल मैं डिस्कशन करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ मसला या ये ख्याल ये इंक्लूसिव थॉट से मेरी नहीं है, ये बहुत सारे वकला की होगी, बहुत सारी फीमेल लॉयर्स की होगी, बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की होगी जो ये सोच रहे हैं कि काम तो मैं बहुत अच्छा आता है लेकिन केस नहीं है। काम तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, ट्रायल बहुत अच्छा कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे कर लेते हैं, लेकिन कोई काम आएगा तो काम करेंगे ना। तो इस बात को डिस्कशन की और मेयर साहब ने इसका एक खुलासा एक बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस के साथ एक जवाब बताया। चलते हैं मेयर साहब के पास और देखते हैं जवाब है कि और आपकी इसमें कैसे मदद हो सकती। सामने को बड़ा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट येट सेंसिटिव येट ट्रिगरिंग टॉपिक है, ख़ास तौर पे उन सब लॉयर्स के लिए इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो कि काम करना भी चाहते हैं, सेफ्टी भी चाहते हैं और सिक्योरिटी भी चाहते हैं, और ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे सब कुछ फिलबदी और खुदाई तकसीम के साथ हो रहा है। तो क्या आपने इसका खुलासा निकाला? अच्छा यार, देखो, you have given your example which I don't wanted to give, but since I also teach, train, interact with the lawyers, और आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी इस किस्म के बहुत सारे यंग जनरेशन लॉयर्स के भी लगे होते हैं सारा कुछ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी क्यूरियस ऑफ द फैक्ट कि जी हम लोग लॉ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, ऑल्दो दैट्स नॉट द थिंग्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज नॉट माई एक्सपर्ट एरिया। हम जैसा हम्बल से बटो, बट बहुत सारी इस जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से डिस्कशन करते करते वन फाइन डे आई केम अक्रॉस अ पर्सन और हिज नेम इज आरिफ अनीसब, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। और आरिफ अनीसब की एक फेसबुक पोस्ट ने मेरी बहुत सारे पर्सपेक्टिव को चेंज किया, प्लस द वट एवर आई एम डूइंग कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू हिज फेसबुक पोस्ट। टाइटल था जी वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं किस्मत की ज्योमेट्री शोर मचाऊ जानी बाय आरिफ अनीस। वो कहते हैं बारिश बरसती है ना आसमान से तो सब पे बरसती है, और आप उसके नीचे अपना प्याला रख दो, सामने रख दे, मोहम्मद रख दे, उसमें उसने पानी में गिरना ही गिरना। लेकिन अगर विशाल साहब ने अपना प्याला ही उल्टा रखा हुआ है और वो फिर उसको क्लेम करे कि यार मैं बड़ा बदकिस्मत हूं, देखो जी मेरे पास नहीं, आप ये प्याला इज उल्टा अपसाइड डाउन, उसमें क्या जाना। हम अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे लम्हात से गुजरते हैं विशाल, जब हम किसी एक शख्स को देखते हुए कहते हैं कि यार ये जो मेरा दोस्त है जो एक इतना तरक्की कर गया, ये जो मेरा दोस्त है इतना बड़ा वकील बन गया, इस पे जो है ना किस्मत बड़ी मेहरबान, ये बहुत लकी किस्म का आदमी। एक कोई कारोबारी है जिसका बिजनेस आइडिया रातों रात मशहूर हो गया, सो हमारे दिल से ना एक सर्द आहट निकलती है, यार ये कितना खुशकिस्मत है और मैं कितना बदकिस्मत। तो आरिफ अनीस साहब एक्सप्लेन करते हैं दरअसल हम अपनी नाकामियों को बदकिस्मती के खाते में डालते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है,
अच्छी गाड़ी होती तो मैं ये कर लेता, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ये कर लेता, मेरे पास घर नहीं है तो मैं ये कर लेता, मेरे पास दफ्तर नहीं है तो मैं ये कर लेता। सो हम अपनी किस्मत को कैटेगराइज करते हैं अपनी नाकामयाबियों के साथ। सो कहते हैं दरअसल जो आपकी नाकामियां होती हैं वो आप जब बदकिस्मती के खाते में डालते हैं और दूसरों की कामयाबियों को उनकी तकदीर की मेहरबानी के अंदर डालते हैं, तो ये बेसिकली आप अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं। जैसे ही आप कहते हैं ना कि यार मैं बड़ा बदकिस्मत हूं, तो आपके दिल को कैसे ना डिकोसला सा मिल जाता है, क्या ठीक है, जब मेरी किस्मत ही हो जाइए है तो मैंने क्या करना है। वो कहते हैं ये इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक और पुरफरेब ढकोसला है इंसान का अपने आप को। और वो कहते हैं कि जो लेटेस्ट रिसर्च और ह्यूमन साइकोलॉजी है उसने इस बात को साबित किया कि जिसको हम असल में अपनी किस्मत से टारगेट कर रहे होते हैं, ये कोई आसमानी बिजली नहीं है कि आसमान से बिजली गिरी और उसने एक मोहम्मद को टारगेट किया उसके ऊपर गिरी है, या विशाल को टारगेट किया उसके ऊपर उसको गिरी है। बेसिकली ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर आप समझ लें तो आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। दैट्स व्हाट ही आर्ग्यूज। मैथमेटिकल इक्वेशन है और ये साइंस है जिसको वो कैटेगराइज करते हैं लक सरफेस एरिया, जिसको कैटेगराइज करते हैं लक सरफेस एरिया। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। वो कहते हैं सोचे आसमान से खुशकिस्मती के तीर गिरने लगेगा पूरे आसमान से, यानी इसको मैं अगर लॉ से रिलेट करूं तो आसमान से केसेस गिर रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट्स गिरने लगे हुए, लेकिन विशाल साहब उस आसमान के नीचे एक कॉर्नर के अंदर नुक्ते की मानंद बैठे रहे। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो क्लाइंट और वो केसेस आके विशाल साहब के ऊपर गिरेंगे? ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप अपना लक सरफेस एरिया इनहैंस नहीं करते। वो मैं बाद में आता हूं कि वो आप कैसे इनहैंस करते हैं, बट ये तब तक पॉसिबल जब आप बैठे हुए कमरे के अंदर है, विशाल साहब इस दफ्तर के अंदर बैठ के कमाल के आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, कमाल की केस प्रिपरेशन, बट नोबडी नोज। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट कमाल के एडवोकेट होना और ये वो सारा कुछ। सो इस तरह अगर आप कॉर्नर के अंदर बैठे हुए और उन क्लाइंट्स और केसेस को नहीं देख रहे, तो आपकी किस्मत का जो रिजल्ट होगा ना वो 0/0 हो। सो खुशकिस्मती के तीर जब आसमान से गिरते हैं तो यू हैव टू इनहैंस, बट अ बिग बट। वो कैसे? वो कहते हैं आप अपने वजूद को फैलाएं, आप अपने वजूद को फैलाएं, अपने होने के रकबे को बढ़ाएं। जब आप अपने होने के रकबे को बढ़ाएंगे यू विल बिकम एन ऑटोमेटिक मैग्नेट। कराची के अंदर एक वो जिसे कहते हैं ना, एक मशहूर मकूला कह लो, उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। सो अब जब आपने अपने वजूद को बढ़ा दिया तो जो आसमान से खुशकिस्मती के तीर गिरने लगे दे विल कम टू यू। बट इफ यू आर इन द कॉर्नर, सो उस सिनेरियो के अंदर वो आपको लगना तो दूर, आपके पास से भी नहीं गुजरेगा। बट जैसे ही आपने अपना वजूद बढ़ाया, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लक सरफेस इन जो एरिया की एनहांसमेंट है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये सेंचुरीज ओल्ड कॉन्सेप्ट जो ना हरकत में बरकत से रिलेटेड है। ना होता क्या है, नॉर्मली हम करते क्या है, और ये एक याद रखिएगा कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। वो कहते हैं योर लक इज डिपेंडेंट अपॉन 2 things. One is doing, the other one is telling. मेजॉरिटी, अभी आपकी एग्जाम्पल लेता हूं, अभी आपने इंट्रो के अंदर जो कुछ कहा दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। आर यू टेलिंग इट? आर यू टेलिंग इट? सो सिंस यू आर नॉट टेलिंग, यू आर ओनली डूइंग, व्हाई वुड दोज क्लाइंट्स वुड कम टू यू? व्हाई वुड दोज खुशकिस्मती के तीर जो आसमान से गिर रहे थे वो आपके पास कैसे आएंगे? Majority of the lawyers, majority of the people, and it's not since we practice law, तो मैं lawyer centric रख रहा हूं. Majority of the people, they were very hardworking, they're very honest, they are very professional, they are doing what they are, they whatever they are doing, they're doing at the best of their possible capacities, but they're not telling it. That's where they are lacking. आरिफ अनीस साहब आर्ग्यू करते हैं, क्या आपने बचपन में एक मकूला या मुहावरा सुना होगा
नेकी कर दरिया में डाल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी एक और एग्जाम्पल है लेट योर सक्सेस मेक अ नॉइज। उसने कहा ये सबसे बड़ा झूठ है। लेट योर सक्सेस, यू हैव टू मेक अ नॉइज दैट आई एम सक्सेसफुल, you have to tell whatever you are doing. So if you're not telling and only doing the doing part and not doing the telling part, that means you are a complete failure. Furthermore, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक बहुत कमाल की पेंटिंग बनाई हुई है, बट वो पेंटिंग विशाल साहब के घर की बेसमेंट में पड़ी हुई है। वो क्या? इट्स ए यूजलेस पीस। बट इफ विशाल टेल्स कि what is a science in this painting, what is the perspective in this painting, how you made it, what is your chain of thought when you made it, that's what the telling part comes. So तब ही उस पेंटिंग की वैल्यू बनेगी, उससे पहले it is not valid. Further, कभी उन लोगों के पास नहीं जाती, उन लोगों को नहीं ढूंढती जो छुपते हैं। किस्मत हमेशा उनके पास जाती है जिनका लक सरफेस एरिया बड़ा होता है, जिन्होंने जिन्होंने अपने काम के जुनून को लोगों के साथ शेयर किया होता है, जिन्होंने स्टोरी टेलिंग की होती है अपने काम की। किस्मत हमेशा उनके ऊपर मेहरबान होती, कभी उन पे मेहरबान नहीं होती। यानी मैं जितना मर्जी अच्छा वकील बन लूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई गिव यू एग्जांपल। आई डिड माई लॉ डिग्री बैक इन 2006, वन ऑफ द टॉप फौजदारी चैम्बर्स आई जॉइंड, आई डन मेनी अ ट्रायल्स। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने 2009 के अंदर मैं बाहर चला गया, पढ़ने चला गया, वापस आया। 10 साल मैंने लगातार लॉ कॉलेजेस में पढ़ाया। यानी अगर मैं थोड़ा सा, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं कानून का, तो मैंने जितनी मेहनत से पढ़ा सकता, मेरा हर स्टूडेंट जिसको मैंने पढ़ाया, चाहे वो कोई सिविल जज है, कोई एडिशनल सेशन जज है, कोई प्रोसिक्यूटर है, कोई लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट, दे नोज मी वेरी वेल कि मैं जिस, दैट वॉज माई डूइंग पार्ट। और वो जो मैं कर रहा था वो उसी डोमेन के अंदर लोगों का था। 2022 में एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने 10 साल पढ़ाया, बड़ा टाइम दिया, आई फिनिश दैट ऑफ। और मैं 2024 के एंड पे या 25 के अंदर आई स्टार्टेड द टेलिंग पार्ट। आप यकीन करो विशाल, यू कांट इवन इमेजिन, जिंदगी के अंदर जो आपका इर्द गिर्द का सर्कल है ना, दे नो वॉट यू ऑलरेडी नो, दे विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी व्हाट दे हैव। दुनिया के अंदर हमेशा जब बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो आपके वीकेस्ट लिंक से आती हैं, आपकी कमजोर तरीन लिंक से आती हैं। क्यों? उस वक्त आपके टेलिंग पार्ट के अंदर आपने अपना लक सरफेस एरिया इतना एनहांस कर दिया हुआ है कि जिसकी वजह से ये कायनात के अंदर अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढ रही होती हैं। मैं आपको अपनी जाती एग्जांपल बताता हूं। ज्यादा से ज्यादा लाहौर पे लोग मुझे जानते थे, ज्यादा से ज्यादा लाहौर पे लोग मुझे जानते थे। मैं सोशल मीडिया पे चीजें डालने के बाद, प्रोफेशनल जो मेरा अदना सा इल्म है उसको शेयर करने के बाद, यू जस्ट नेम इट, किस शहर में जाओ आपको नहीं जानते लोग। मुझे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मिले, ऐसी ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह बफजल खुदा, चूंकि मेरी तैयारी पूरी थी, मेरी प्रेपरेशन थी, मैं प्रोफेशनल वकील था, मैं डूइंग पार्ट बहुत मेहनत से कर रहा था। अब जब मुझे मेरे वीकेस्ट लिंक से, मुझे क्या पता कोई मुझे कराची में जानता है, सो मच सो, जरा आप एनालिटिक्स उठा के देखो अपने सोशल मीडिया के, कि सबसे पहले दिल्ली बार आपकी कोई भी वीडियो, कोई भी आपकी रील शेयर करती है। यानी पीपल नोज मी इन इंडिया, जहां जहां वो देख सकते हैं। उन एनालिटिक्स आप देखो तो उसके अंदर आपको डाइवर्जन नजर आएगी, कितने लोग आपको जानते हैं। नो मैटर वॉट, कि कभी किसी का कोई मसला हो, दे अप्रोच नहीं फॉर द रेजोल्यूशन। सो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज आई इनहैंस माय लक सरफेस एरिया बाय टेलिंग। अच्छा, यहां पे एक बहुत खतरनाक चीज आती है, और वो खतरनाक चीज ये है, जब आपने शुरू में मेरे साथ स्टार्ट किया कि यार क्या लोग मुझे टिकटॉकर कहेंगे, सो मच सो आई टेल यू वन थिंग, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, ही इज ऑल्सो सन ऑफ अ फॉर्मर जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। उसने मेरे पार्टनर को, आमिर को कहा कि मियाँ साहब को मना करो, क्या टिकटॉक पे वीडियोस डालते हैं यार यू, और ये सारा कुछ। विशाल, जो लोग टेलिंग पार्ट नहीं करते, कब्रिस्तान भरे हुए ऐसे शाहकारों से जिन्होंने ऐसी ऐसी कमाल की चीजें की, लेकिन वो कब्रिस्तान अपने साथ लेके, बिकॉज वो है नहीं। सो मैंने उसे कहा कि देखो,
मैं कानून के बारे में बात करता हूं, मैं प्रोफेशनल तरीके से बात करता हूं, मैं अपनी सैंक्टिटी और अपना जो प्रैक्टिशनर्स एक्ट है उसको वायलेट नहीं करता, और मेरे पास जो इल्म है आई वांट टू इम्प्रूव, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं इस दफ्तर में बैठा रहूं, किताबें पढ़ता रहूं, इम्प्रूव होगा। जितने मल्टीपल ब्रेन्स अप्लाई कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, बेसिकली आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम द कमेंट्स ऑफ द लर्नड लॉयर्स, एंड वी हैव अ डिस्कशन। कोई मुझे कॉल कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो दैट्स व्हाट द टेलिंग पार्ट इज ऑल अबाउट। डॉक्टर क्रिश्चियन बुश है, वो इसको कहते हैं, दे कॉल्स इट अ स्मार्ट लक। वो कहते हैं जब आप अपने काम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब आप अपने जुनून और जज्बे के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी मैं आप ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आई एम सो पैशनेट अबाउट क्रिमिनल लॉ, अबाउट जजमेंट्स, अबाउट केस लॉज, अबाउट व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज, व्हाट हाई कोर्ट सेज, व्हाट Delhi High Court says, what Supreme Court of India says. I'm so inquisitive about these things. So I try to tell people what I know, what I took from that judgment and what you think of it. So आप basically लोगों को invite कर रहे होते हैं कि आओ मेरे साथ ताल्लुक बनाओ. So when you're doing that, you are enhancing your luck surface area. Whereas अली हैदर साहब एक लॉ कॉलेज में गए, पढ़ा के आ गए, अगला सेशन है उनको पढ़ा के आ गए, केस की और वापस आई एम डूइंग बट आई एम नॉट टेलिंग। नाउ थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स, दीज मीडियम्स, आई एम टेलिंग पीपल व्हाट आई एम डूइंग, as long as I'm professional, as long as I'm keeping myself within the domain, what I'm doing, I'm telling people. आप बार रूम्स में जाओ, आप कोर्ट्स के अंदर जाओ, people get to realize it. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। If you take all of our videos, कोई बंदा, याद रखना विशाल, अपना प्लेटफॉर्म नहीं देता। इस प्लेटफॉर्म को हमने अपने एसोसिएट्स को भी दिया ताकि उनका लक सरफेस एरिया भी इनहैंस हो। इट्स नॉट अबाउट टेकिंग, इट्स ऑल अबाउट गिविंग एज वेल। सो उनको भी दिया कि अगर ये बच्चे, यानी मेरा कोई रगड़ा दिया हुआ एसोसिएट किसी भी एस्टैब्लिश लॉयर के सामने खड़ा कर दो, पूरी टफ कंपटीशन उससे देगा, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, बिकॉज दैट्स हाउ वी ट्रेन। सो उसके बाद वो तो बेचारे बड़ी मेहनत करके आ रहे हैं, दे शुड ऑल्सो शो व्हाट दे आर डूइंग, दे शुड ऑल्सो टेल व्हाट दे आर डूइंग। सो आई प्रोवाइडेड देम, आई ट्रेन देम बाय डूइंग मैकेनिज्म, एंड वी फैसिलिटेटेड देम फॉर टेलिंग एस्पेक्ट एज वेल। बट विशाल, एक बात मैं आपको यहाँ पे एक और चीज भी बताता चाहूं, यानी बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे मगरूर, उसके बाद सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो और ये वीडियोस नहीं डालनी चाहिए, अपने इल्म को अपने छाती के साथ रखना चाहिए, इसको शेयर नहीं करना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो वैसे ही बिलीव है कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहते हैं इकरा, यानी पढ़ ले मुझे। सो हम यहाँ पे कानून के बारे में बात कर रहे थे, इसमें कोई सेल्फ, यानी अगर हमारी वीडियोस को देखो तो कभी भी उसके अंदर हमारे वो जो डिटेल वीडियो का इंट्रोडक्शन है जिसपे जैकेट जूकेट लाइक, उसके अलावा हमारा वो दैट्स हाउ दैट इज डिजाइन, बट हमारी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, सेल्फ जिसे कहते हैं वो पब्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। डूइंग और टेलिंग पार्ट के साथ साथ इंसान का लिसनिंग और इंक्विजिटिव माइंड होना बहुत जरूरी। मुझे क्या जरूरत है, मुझे एक बात बताओ ना, मेरी आदत है, मैं तो ये जजमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ डेली बेसिस पे। रात को एक जजमेंट मुझे स्टक कर गई, उसको मैंने पढ़ा, डाइसेक्ट किया, ये सब करने की मुझे क्या जरूरत, माई क्लाइंट्स आर हैप्पी। सो बेसिकली उसकी डाइजेशन करके उसमें इम्प्रोवाइजेशन ला के मैंने तमाम यंगस्टर्स को बताया कि इस तरह भी हो सकता है, तुम इस तरह कर सकते हो, इसमें फर्दर इंप्रूव कर सकते हो। सो इंक्विजिटिव माइंड का होना भी बहुत जरूरी है। सो आपके पास डूइंग पार्ट, टेलिंग पार्ट और इंक्विजिटिव माइंड का होना जरूरी है। ये जो सेंचुरी है ना, इट्स ऑल अबाउट टेलिंग, ये मैं आपको पहले बता दूं। आप जब तक अपना लक सरफेस एरिया इनहैंस नहीं करेंगे, जब तक आप बताएंगे नहीं आप क्या कर रहे हैं, यानी आप एग्जाम्पल देखो ना कि वाई देर इज अ नीड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू लाइव ब्रॉडकास्ट देयर हियरिंग, वाई डू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नीड अ रिक्वायरमेंट टू टेल पीपल व्हाट दे आर डूइंग, वाई? That's the telling part, so that people should know what their honorable courts are doing. Every other organ in this country has or is been using this social media platforms for telling the people that what your public servant or the government servants are doing for the public.
It's narrative, it's perspective, putting things at the state. So अपने जुनून को लोगों के साथ शेयर करें. और ये वैसे भी मेरा तो मानना है कि इल्म एक ऐसे है कि मैं अल्लाह ताला से मेरा, जिसे कहते हैं ना, वो तिजारत है कि जो मुझे पता है, जितना मुझे पता है, जितना मिनिस्क्यूल मुझे पता है, वो मैंने बताना है. उससे मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा और हो सकता है किसी और का भी बढ़ जाए, या मेरे नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगी. सो जो आपकी वाली पॉइंट थी ना, जो आपकी वाली बात थी, देखो, majority of the lawyers are only heading towards or doing the doing part, but they either not do the telling part or they don't possess inquisitive mind. So you should have inquisitive mind, you should be doing the telling part as well, because that's very important. और इसी वजह से आपका जितने भी जिनको कारोबारी या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका फेल होगा, टेल अबाउट दैट, बाय इट फेल. कभी फेलियर से कभी नहीं डरना. यानी हम लोग ये जितने मर्जी फन्ने खां बनने की कोशिश करें, इस शॉर्टकट वीडियोस के अंदर, एडिटेड वीडियोस के अंदर, अदालतों में कई दफा डांट पड़ जाती है, कई दफा जज सब बुरा भला कह देते हैं. सो डज दैट मीन कि वी शुड स्टॉप इट? एटलीस्ट अली हैदर नोज नथिंग एज एक्सेप्ट द लॉयरिंग. सो आई विल बी डूइंग द लॉयरिंग, आई विल बी टेलिंग द लॉयरिंग व्हाट आई डू, एंड दैट्स व्हाट आई शुड बी कीप डूइंग इट, बिकॉज दैट्स माई. यानी आरिफ अली साहब की अगर इस पूरी तहरीर को देखा जाए तो ये आपको बताती है कि आपका इंक्विजिटिव माइंड होना चाहिए. यू शुड बी डूइंग एंड शुड बी टेलिंग पार्ट. सो वी शुड फोकस एवरीवन. छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, छोटे छोटे स्टैट्यूट से शुरू करो. मैं लॉयर सेंट्रिक बात करूंगा. जब दुनिया को पता ही नहीं है कि विशाल साहब बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर है, वो ही इज अवेलेबल टू बी हायर्ड, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? It's a it's flip side of the point. We have seen many people less doing more talk, Okay. and there are people which we, as a matter of fact, know. We have seen the videos, we have encountered their content as well, without naming anyone. हर बंदा अपने लिए काम कर रहा है. हम वी नो कि यार बंदा गलत बता रहा है. सिमिलरली ऐसे कुछ वीडियोस हमारे सामने ही, जहाँ पे अगर हम लॉयर्स की हद तक बात करें, ऐसे वीडियोस भी देखी जहाँ पे लॉयर्स ने कहा आपने अपने उधार की रकम वापस लेनी है, आपको 406 का पर्चा कटवा के थे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब हम 25 CMR 1130 या 1117 पढ़ते हैं, लाइक ये गलत बता रहे हो, यू आर यूजिंग द टेलिंग पार्ट विदाउट डूइंग इट. Okay. Right. Yes. सो मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि शायद इस वीडियो के बाद ऐसे बच्चे भी जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, नॉट इवन अ ट्रायल, दे स्टार्ट टेलिंग पीपल कि भाई ऐसे करो या ये करो, नहीं नॉट यू थिंक इट्स अ फ्लिप साइड के वो गलत सोचे. अच्छा देखो, बात सुनो. मैंने आपको बताया था ये जियोमेट्रिकल इक्वेशन है. इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन. इसके जो कंपोनेंट्स है ना, वो दो कंपोनेंट्स है. द फर्स्ट वन इज डूइंग, द सेकेंड वन इज टेलिंग. ये नहीं हो सकता कि आप डूइंग ना करो और आप टेलिंग के ऊपर फोकस कर लो. यू आर एक्सपोज्ड. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैनी बड़े बड़े काबिल लॉयर है, बड़े बड़े काबिल लॉयर हैं, दे डोंट डू द टेलिंग पार्ट कि यार हमारे पे क्रिटिसिज्म ना हो जाए, वो विशाल साहब ना कुछ कह दें, सामिर साहब ना कुछ कह दें, एक तमाशा बन जाए. I mean, that means you are failing. You have a fear of failure. How can one be a successful? मैं आपको बताऊं, इंसुलिन का इजाद जो था वो एक मेडिकल फेलियर के कॉन्सिक्वेंस के अंदर आपको वो इंसुलिन इजाद हुई थी. पेंसिलिन की बात करो. अगर यही बात होती तो एलॉन मस्क का जो उसने वो रॉकेट वो नीचे लॉन्च किया था, कोई सोच सकता था कितने फेलियर हुए उसके. So your question with reference addresses the concept of telling part. Acha, if you don't have the doing, if you don't have a preparation, if you have not well experienced and you're doing the telling ना, ये जो खुशकिस्मती के लक है ना, जो तीर गिर रहे हैं, ये मैग्नेट है. वो जो आपकी शख्सियत एक मैग्नेट है, लेकिन मैग्नेट अगर अट्रैक्ट करता है ना तो वो रिपेल भी करता है. सो अगर आपकी टेलिंग के अंदर एक्सपीरियंस ना हो, आपकी टेलिंग के अंदर जिसे कहते हैं ताकत ना हो, वो हवाई बात हो, तो वो रिपेल होना शुरू हो जाता है. सो आप सिर्फ टेलिंग करेंगे और डूइंग नहीं करेंगे, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल. सो ये बोथ कंपोनेंट्स, डूइंग एंड टेलिंग. एंड थर्ड वन, इंक्विजिटिव माइंड. थैंक यू सो मच सर. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिलोसफी है. मे बी मोस्ट ऑफ यू और मैनी ऑफ यू और इवन अ फ्यू ऑफ यू माइट डिसएग्री ऑन द फैक्ट कि ऐसे नहीं होना चाहिए. कुछ चीज़ इसको भी आर्टिस्टिक माइंड के लोग ये कहते हैं कि उन्हें अपना आर्ट अपने तक रखना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, या
सम पीपल हैव कैमरा फ्राइट, सामने नहीं आना चाहते, तो कुछ भी नहीं करना चाहते, बट ये भी अच्छा एंगल है टू एक्सप्लोर थिंग्स, स्पेशली फॉर यंग लॉयर्स हु आर वेरी एक्टिव ऑन द सोशल मीडियाज, ऑलरेडी हैं, करते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सरसाइज करते हैं. सो व्हाई नॉट डू दिस एट दिस टाइम, बट फॉर दैट मैटर फाउंडेशन ऑफ डूइंग शुड कम फर्स्ट एंड टेलिंग कम्स ऑन द लेटर पार्ट. क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी बात बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर ट्रायल के बारे में बात कर रहे हैं, खुद आपने मर्डर ट्रायल कभी कोई किया नहीं है, तो इट वॉन्ट मेक मच सेंस. तो जो काम आप करते हैं एंड यू नो दैट यू हैव डन इट राइट अंडर द लॉ, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ जजमेंट्स, और वो आप बता रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस फिलॉसफी माइट वर्क फॉर यू एज वेल. इससे रिलेटेड आपकी कोई बात हो, कोई शेयर करना चाहते हो, कोई आपका पर्सपेक्टिव हो जो आप बताना चाहते हो, फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स. तब तक मुझे मियां साहब को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.